हरे कृष्ण गो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। आज 10वां अध्याय पढ़ेंगे अष्टम स्कंद का, 8वें स्कंद का 10वां अध्याय, देवासुर संग्राम। अब हम समुद्र मंथन तो हो ही लिया, अब देव और असुरों में युद्ध होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, यद्यपि दानवों और दैत्यों ने बड़ी सावधानी से समुद्र मंथन की चेष्टा की थी, फिर भी भगवान से विमुख होने के कारण उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। दोनों में बराबरी का काम किया, फिर भी उनको, क्योंकि उनको बेईमान थे और भगवान ने भी उनके साथ पक्षपात करके कर दिया काम। भगवान से जो विमुख होता है उसके कारण अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। हे राजन, भगवान ने समुद्र को मंथन अमृत निकाला और अपने निर्जन देवताओं को ही पिला दिया। फिर सबके सब देखते हुए गरुड़ पर सवार हुए और वहाँ से चले गए। जब दैत्यों ने देखा कि हमारे शत्रुओं को तो बड़ी सफलता मिली है, तब वे उनकी बढ़ती सह न सके। उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठाए और देवताओं पर धावा बोल दिया। इधर देवताओं ने तो एक तो अमृत पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थी, और दूसरे उन्हें भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त था। जिसको भगवान का आश्रय प्राप्त हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए भगवान की सह पर ही देवताओं ने अपने सारे काम किए थे। भगवान के चरण कमलों का आश्रय था, बस वे भी अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो दैत्यों से भिड़ पड़े। और परीक्षित, क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी और अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ। देवता और दैत्यों की बड़ी घमासान लड़ाई ही देवासुर संग्राम के नाम से ही कही जाती है। दोनों ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हो रहे थे। दोनों ही क्रोध से भर हुए थे। एक दूसरे की आमने सामने पाकर तलवार, बाण और अन्य अनेकानेक अस्त्र से परस्पर चोट पहुंचाने लगे। उस समय लड़ाई में शंख, तुरई, मृदंग, नगारे और डमरू बड़े जोर जोर से बजने लगे। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिननाट, रथों की घघराहट और पैदल सेना की चिल्लाहट से बड़ा कोलाहल मच गया। रणभूमि में रथियों के साथ भी रथी और पैदल के साथ पैदल, घुड़सवारों के साथ घुड़सवार, हाथी वालों के साथ हाथी वाले भिड़ गए। उनमें से कोई वीर ऊंटों पर, हाथियों पर और गधों पर चढ़कर भी लड़ रहे थे, तो कोई तो गौर, मृग, भालू, बाघ और सिंहों पर भी थे, और कोई सैनिक तो गिद्ध और कंक और बुगले, बाज और भास पक्षियों पर भी चढ़े हुए थे। तो बहुत से तिमिंगल, मत्स्य, सरब, भैंसे, गैंडे, बैल, नील गाय, जंगली सांडों पर भी सवार थे। किसी ने स्यारिन, चूहे, गिरगिट और खरों पर भी सवारी कर ली थी। तो बहुत से मनुष्य, बकरे, कृष्णसार, मृग, हंस और सुअरों पर भी चढ़े हुए थे। युद्ध बहुत भयंकर हुआ था। इस प्रकार जल, स्थल और आकाश से रहने वाले तथा देखने में भयंकर शरीर वाले बहुत से प्राणियों पर चढ़कर कई दैत्यों दोनों सेनाओं में आगे आगे घुस गए। यदि दैत्यों को अमृत पिला दिया जाता तो वे देवताओं को कैसे भी चैन से नहीं लेने देते, ना मनुष्यों को चैन से लेने देते, ना खुद चैन से बैठते, और सारे एक छत्र राज
आतंकवाद की तरह आतंक की तरह छा जाती, देवलोक में और पृथ्वीलोक तीनों लोकों में। हे परीक्षित, उस समय रंग बिरंगी पताकाओं और स्फटिक मणि के समान श्वेत निर्मल छत्रों रत्नों से बड़े हुए दंड वाले बहुमूल्य पंखों और मोर पंखों, चवरों और वायु से उड़ते हुए दुपट्टों, पगड़ी, कलंगी, कवच, आभूषण और सूर्य की किरणों से अत्यंत दमकते हुए उज्जवल शस्त्रों एवं वीरों की पंक्तियों के कारण देवता और असुरों की सेनाएं भी ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो जल जंतुओं से भरे हुए दो महासागर लहरा रहे हों। हे परीक्षित, रणभूमि में दैत्यों के सेनापति विरोचन पुत्र बलि में दानव के बनाए हुए बेहास नामक विमान पर सवार हुए। वह विमान चलाने वाले की इच्छा, जहाँ इच्छा होती वहाँ ही चला जाता। युद्ध की समस्त सामग्रियाँ उनमें सुसज्जित थीं। परीक्षित, जब वह इतना आश्चर्य में था कि यह कभी दिखलाई पड़ता तो कभी अदृश्य हो जाता। वह इस समय कहाँ हैं, इस समय इस बात का अनुमान भी नहीं किया जा सकता था, और यह बतलाया तो कैसे जा सकता है। उसी श्रेष्ठ विमान पर राजा बलि सवार थे। उन पर श्रेष्ठ चमर डुलाए जा रहे थे और छत्र तना हुआ था। उस समय बलि ऐसे जान पड़ते थे जैसे उदयाचल पर चंद्रमा। उनके चारों ओर अपने अपने विमानों पर सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों के स्वामी नमुच, संबर, बाण और विप्रचित, अयोमुख, दुर्मा और कालनाग, प्रेहित, हेत और इलवल, शकुन, भूसंताप, बद्रदंश, विरोचन, हैग्रीव, शंखशिरा, कपिल, मेघदुंदुभी, तारक, चक्रात, तंबु, निशंबु, शुंभ, निशुंभ, जम्ब, उत्कल, अरिष्ट, अरिनेष्ट, नेम, त्रिपुराधिपति में पोलोम, काले और निवात कवच आदि इस समय स्थित थे। ये सबके सब समुद्र मंथन में सम्मिलित थे, परंतु इन्हें अमृत का भाग नहीं मिला था और केवल कलेश ही हाथ लगा था। इन सब असुरों ने एक नहीं अनेक बार युद्ध में देवताओं को पराजित किया था, इसलिए वे बड़े उत्साह से सिंहनाद करते हुए अपने घोर स्वर वाले शंख बजाने लगे। इंद्र ने देखा कि हमारे शत्रुओं का मन बढ़ रहा है, ये मदोन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे अपने वाहन ऐरावत नामक दिग्गज पर सवार हो गए। आवाज आ रही है? उसके कपोलों से मद बह रहा था, इसलिए इंद्र की ऐसी शोभा हुई मानो भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ हों और उससे अनेकों झरने बह रहे हों। इंद्र के चारों ओर अपने अपने वाहन, ध्वजा और आयुधों से युक्त देवगण एवं अपने अपने गणों के साथ वायु, अग्नि, वरुण और लोकपाल हो लिए। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं। दो की जोड़ियां बनकर वे लोग आपस में लड़ने लगे। कोई आगे बढ़ रहा था तो कोई नाम ले लेकर ललकार रहा था और कोई मर्म भेदी वचनों के द्वारा अपने प्रतिद्वंदी को धिक्कार रहा था। बलि इंद्र से, स्वामी कार्तिक तारकासुर से, और वरुण हेतु से और मित्र प्रेहित से भिड़ गए। यमराज कालनाग से, विश्वकर्मा में से, समासुर त्वष्टा से तथा सविता विरोचन से लड़ने लगे। नमुच अपराजिता से, अश्विनी कुमार वृत्स परवा से तथा सूर्यदेव बलि के वाण आदि 100 पुत्रों से युद्ध करने में लगे हुए थे। राहु के साथ चंद्रमा और पुलोमा के साथ वायु का युद्ध हुआ और भद्रकाली देवी निशुंभ और शुंभ पर झपट पड़ी। परीक्षित, जम्बासुर से महादेव जी की, महिषासुर से अग्निदेव की और वातापी तथा इलवल से ब्रह्मा के पुत्र मरीच आदि की ठन गई। दुर्मर्ष की कामदेव से, उत्कल की मातृगणों से, शुक्राचार्य की बृहस्पति से और नरकासुर की
शनिचर से लड़ाई होने लगी। निवात कवचों के साथ मृदगण, कालियों के साथ वसुगण और पोलोमों के साथ विश्वे देवगण तथा क्रोध वर्षों के कारण सात रुद्रगण का संग्राम होने लगा। इस प्रकार असुर और देवता रणभूमि में द्वंद्व युद्ध और सामूहिक आक्रमण द्वारा एक दूसरे से भिड़कर परस्पर विजय की इच्छा से उत्साहपूर्वक तीखे बाण, तलवार, भालों से प्रहार करने लगे। वे तरह तरह के युद्ध कर रहे थे। भूषणी, चक्र, गदा, रिष्टि, पट्टिस, शक्ति, उल्मुख, प्रयास, फरसा, तलवार, भाले, मुदगर, परिग और भिंदी पाल से एक दूसरे का सिर काटने लगे। उस समय अपने सवारों के साथ हाथी, घोड़े, रथ आदि अनेकों प्रकार के वाहन और पैदल सेना छिन्न भिन्न होने लगी। किसी की भुजा कट गई तो किसी के जंघा, किसी की गर्दन, किसी के पैर कट गए तो किसी के ध्वजा, धनुष, कवच आदि आभूषण के टुकड़े टुकड़े हो गए। उनके चरणों की धमक और रथ के पहियों के रगड़ से पृथ्वी भी खुद गई थी। इस समय रणभूमि से ऐसी प्रचंड धूल उठी कि उसने दिशा, आकाश, सूर्य को भी ढक दिया, परंतु थोड़ी ही देर में खून की धारा से भूमि आप्लावित हो गई और कहीं धूल का नाम भी नहीं रहा, खून ही खून बह गया। तदंतर लड़ाई का मैदान कटे हुए सिरों से भर गया। किसी के मुकुट कुंडल गिर गए थे तो किसी की आंखों से क्रोध की मुद्रा प्रकट हो रही थी। किसी अपने दांतों से होठ दबा रखा था। बहुतों की आभूषणों और शस्त्रों से सुसज्जित लंबी लंबी भुजाएं कटकर गिरी हुई थी और बहुतों की मोटी मोटी जांघें कटी हुई पड़ी थी। इस प्रकार वह रणभूमि बड़ी भीषण दिख रही थी। और तब वहाँ बहुत से धड़ अपने कटकर गिरे हुए सिरों के नेत्रों से देखकर हाथों में हथियार उठा वीरों की ओर दौड़ने और उछलने लगे। राजा बलि ने 10 बाण इंद्र पर और 3 उनके वाहन ऐरावत पर, 4 ऐरावत के 4 चरण रक्षकों पर और 1 मुख्य महावत पर, इस प्रकार कुल 18 बाण छोड़े। इंद्र ने देखा कि बलि के बाण तो हमें घायल करना ही चाहते हैं, तब उन्होंने बड़ी फुर्ती से उतने ही तीखे भल्ल नामक बाणों से उनको वहां तक पहुंचने के लिए पहले ही हंसते हंसते काट डाला। इंद्र की यह प्रशंसनीय फुर्ती देखकर राजा बलि और भी चिढ़ गए। उन्होंने एक बहुत ही बड़ी शक्ति जो बड़े भारी लूके के समान जल रही थी उठाई, और किंतु अभी वह उनके हाथ में ही थी कि छूटने नहीं पाई थी। इंद्र ने उसे भी काट डाला। इसके बाद बलि ने एक के पीछे एक क्रम से शूल, प्रास, तोमर और शक्ति उठाई, परंतु वे जो शस्त्र हाथ में उठाते इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर डालते। इस हस्त लाघव से इंद्र का ऐश्वर्य और भी चमक रहा था। परीक्षित अब इंद्र की फुर्ती से घबराकर पहले तो बलि अंतर्धान हो गए, फिर उन्होंने आसुरी माया की सृष्टि की। तुरंत देवताओं की सेना के ऊपर एक पर्वत प्रकट हुआ। उस पर्वत से दावाग्नि से जलते हुए वृक्ष और टांकी जैसे तीखी धार वाली शिखरों के साथ नुकीली शिलाएं गिरने लगी। इससे देवताओं की सेना चकनाचूर होने लगी। तत्पश्चात बड़े बड़े सांप और दंडसु, बिच्छू और अन्य विषैले जीव उछल कर काटने और डंक मारने लगे। सिंह, बाघ और सुअर देव सेना के बड़े बड़े हाथियों को फाड़ने लगे। परीक्षित हाथों में शूल लिए मारो काटो इस प्रकार से लाती हुई सैकड़ों नंग धड़ंग राक्षसियाँ और राक्षस भी वहीं प्रकट हो गए। कुछ क्षण बाद आकाश में बादलों की घनघोर घटाएं मंडराने लगी। उनके आपस में टकराने की बड़ी गहरी और कठोर गर्जना होने लगी। बड़ा भयंकर संग्राम चल रहा था। बिजलियां चमकने लगी, आंधी की झकझोरने से बादल अंगारों की वर्षा करने लगे। दैत्यराज बलि ने प्रलय की अग्नि के समान बड़ी भयानक आग की सृष्टि की। वह बात में वायु की सहायता से देव सेना को जलाने लगी।
थोड़ी देर में ऐसा जान पड़ा कि प्रबल आंधी के थपेड़ों से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें और भयानक भंवर उठ रहे हैं और वह उसे अपनी मर्यादा छोड़कर चारों ओर से देव सेना को घेरता हुआ उमड़ा आ रहा है। इस प्रकार जब उन भयानक असुरों ने बहुत बड़ी माया की सृष्टि की, स्वयं अपनी माया के प्रभाव से छिप रहे, न दिखने के कारण उन पर प्रहार भी नहीं किया जा सकता, तब देवताओं के सैनिक बहुत ही दुखी हो गए। परीक्षित, इंद्र आदि देवता उन्हें उनकी माया का प्रतिकार करने के लिए बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु उन्हें कुछ न सूझा। तब उन्होंने विश्व के जीवनदाता भगवान का ध्यान किया और ध्यान करते ही वे वहाँ प्रकट हो गए। बड़ी ही सुंदर झांकी की। गरुड़ के कंधे पर उनके चरण कमल विराजमान थे। नवीन कमल के समान बड़े ही कोमल नेत्र थे। पीताम्बर धारण हुए थे। 8 भुजाओं में 8 आयुध, गले में कौस्तुभ मणि, मस्तक में अमूल्य मुकुट एवं कानों में कुंडल झलमला रहे थे। देवताओं ने अपने नेत्रों से भगवान की छवि का दर्शन किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भगवान प्रकट हुए हैं तो परम पुरुष परमात्मा के प्रकट होते ही उनके प्रभाव से असुरों की वह कपट भरी माया विलीन हो गई। ठीक वैसे ही जैसे वह जाने पर स्वप्न की वस्तुओं का पता नहीं चलता, ठीक ही भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से मुक्त कर देती है। इसके बाद काल नेम दैत्य ने देखा कि लड़ाई के मैदान में गरुड़ वाहन भगवान आ पहुँचे हैं और तब उसने अपने सिंह पर बैठे बड़े वेग से उनके ऊपर एक त्रिशूल चलाया। वह गरुड़ के सिर पर लगने वाला ही था तो खेल ही खेल में भगवान ने उसे पकड़ लिया। उसे त्रिशूल से उसके चलाने वाले काल नेम दैत्य तथा उनके वाहन को मार डाला। माली और सुमाली 2 दैत्य बड़े बलवान थे। भगवान ने युद्ध में अपने चक्र से उनके सिर भी काट डाले और वे निर्जीव होकर गिर पड़े। तदंतर माल्यवान ने अपनी प्रचंड गदा से गरुड़ पर बड़े वेग के साथ प्रहार किया, परंतु गर्जना करते हुए माल्यवान के प्रहार न करते ही भगवान ने चक्र से उसके सिर को भी धड़ से अलग कर दिया। 10वां अध्याय विराम हो गया। अब 11वां अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। अब 11वां अध्याय देवासुर संग्राम की समाप्ति होती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, परम पुरुष भगवान की आयुहित की कृपा से देवताओं की घबराहट जाती रही। उनमें नवीन उत्साह का संचार हो गया। पहले इंद्र, वायु और देवगण रणभूमि में जिन जिन दैत्यों से हाथ हुए थे उन्हीं के ऊपर अब वे पूरी शक्ति से प्रहार करने लगे। परम ऐश्वर्यशाली इंद्र ने बलि से लड़ते लड़ते जब उन पर क्रोध करके वज्र उठाया, सारी प्रजा में हाहाकार मच गया। बलि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर बड़े उत्साह से युद्ध में बड़ी निर्भयता से डटकर विचर रहे थे। उनको अपने सामने ही देखकर हाथ में वज्र लिए इंद्र ने उनका तिरस्कार करके कहा, हे मूर्ख, जैसे नट बच्चों की आंखें बांधकर अपने जादू से उनका धन ऐंठ लेता है, वैसे ही तू माया के चालों से हम पर विजय प्राप्त करना चाहता है। तुझे पता नहीं हम लोग माया के स्वामी हैं, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो मूर्ख माया के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं और उसको लांघ कर उसके ऊपर के लोक में भी धाक जमाना चाहते हैं, उन लुटेरे मूर्खों को मैं उनके पहले ही स्थान से भी नीचे पटक देता हूँ। ना समझ, तूने माया की बड़ी बड़ी चालें चली हैं। देख, आज मैं अपने 100 धार वाले बच्चे तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। तू अपने भाई बंधुओं के साथ जो भी कुछ कर सकता है करके देख ले। बलि ने कहा, इंद्र, जो लोग काल शक्ति के प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं उन्हें जीत या हार, यश या अपयश अपनी मृत्यु मिलती ही है। इसी से ज्ञानी जन इस जगत को काल के अधीन समझकर न तो विजय होने पर हर्ष से फूल उठते हैं, न अपकीर्ति, हार अथवा मृत्यु से शोक के ही वशीभूत होते हैं। तुम लोग इस तत्व से अनभिज्ञ हो।
तुम लोग अपने को जय 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 पराजय आदि का कारण कर्ता मानते हो, इसलिए महात्माओं की दृष्टि से तुम सोचनीय हो। हम तुम्हारे परम स्पर्शी वचन को स्वीकार ही नहीं करते, फिर हमें दुख क्यों होने लगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वीर बलि ने इंद्र को इस प्रकार फटकारा, बलि की फटकार से इंद्र को झेंप गए। तब तक वीरों का मान मर्दन करने वाले बलि ने अपने धनुष को कान तक खींच कर बहुत से बाण मार दिए। सत्यवादी देव शत्रु बलि ने इस प्रकार इंद्र का अत्यंत तिरस्कार किया। अब तो इंद्र अंकुश से मारे हुए हाथी की तरह और भी चिढ़ गए, बलि का आक्षेप वे सहन न कर सके। शत्रुघाती इंद्र ने बलि पर अपने अमीग वज्र का प्रहार किया। उसकी चोट से बलि पंख कटे और पर्वत के समान अपने विमान के साथ पृथ्वी पर गिर पड़े। बलि का एक बड़ा हितैषी और घनिष्ठ मित्र जम्बासुर था। उसके मित्र के गिर जाने पर भी उनको मारने का बदला लेने के लिए वह इंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। सिंह पर चढ़कर वह इंद्र के पास पहुंच गया और बड़े वेग से अपनी गदा उठाकर उनके जत्रुस्थान हंसली पर प्रहार किया। साथ ही उस महाबली ने ऐरावत पर भी एक गदा जमाई। गदा की चोट से ऐरावत को बड़ी पीड़ा हुई। उसने व्याकुलता से घुटने टेक दिए और फिर मूर्छित हो गया। उसी समय इंद्र का सारथी मातिल 1000 घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आया और शक्तिशाली इंद्र ऐरावत को छोड़कर तुरंत रथ पर आ गए, सवार हो गए और दानव श्रेष्ठ जम्ब ने रणभूमि में मातली के साथ के इस काम की बड़ी प्रशंसा की और मुस्कुराकर चमकता हुआ त्रिशूल उसके ऊपर चढ़ाया। मातिल ने धैर्य के साथ उस असह्य पीड़ा को सह लिया। तब इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से जम्ब का सिर काट डाला। देवऋषि नारद से जम्बासुर की मृत्यु का समाचार जानकर उसके भाई बंधु नमुच, बल और पाग झटपट रणभूमि में आ पहुँचे। अपने कठोर और मर्म स्पर्शी वाणी से उन्होंने इंद्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा। जैसे बादल पहाड़ पर मूसलधार पानी बरसाते हैं, वैसे ही उनके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। बल ने बड़े हस्त लाघव से एक साथ ही 1000 बाण चलाकर इंद्र के 1000 घोड़ों को घायल कर दिया। पाक ने 100 बाणों से मातली को और 100 बाणों से रथ के एक एक अंग को छेद डाला। युद्ध भूमि में यह बड़ी अद्भुत घटना हुई कि एक ही बार इतने बाण उसने चढ़ाए और चलाए। नमुचिक ने बड़े बड़े 15 बाणों से, जिनमें सोने के पंख लगे हुए थे, इंद्र को मारा। युद्ध भूमि में वह जल से भी भरे बादलों के समान गरजने लगा। जैसे वर्षा काल में बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही असुरों ने बाणों की बरसात से इंद्र और उनके रथ तथा सारथी को भी चारों ओर से ढक दिया। इंद्र ने देखकर देवता और उनके अनुचर अत्यंत व्यूहिल होकर रोने चिल्लाने लगे। एक तो शत्रुओं ने उन्हें हरा दिया था, दूसरे अब उनका कोई सेनापति भी न रहा गया। उस समय देवताओं को बस ठीक वैसी ही अवस्था हो गई जैसे बीच समुद्र में नाव टूट जाने पर व्यापारियों की होती है। परंतु थोड़ी देर में शत्रुओं के बनाए हुए बाणों के पिंजरे से घोड़े, रथ, ध्वजा और सारथी के साथ इंद्र निकल आए। और जैसे प्रातःकाल सूर्य अपनी किरणों से दिशा, आकाश और पृथ्वी के चमका देते हैं, वैसे ही इंद्र के तेज से सबके सब जगमगा उठे। वज्रधारी इंद्र ने देखा शत्रुओं ने रणभूमि में हमारी सेना को रौंद डाला है। तब उन्होंने बड़े क्रोध से शत्रु की सेना को मार डालने के लिए वज्र से आक्रमण किया। परीक्षित, जब 8 धारी वाले पैने वज्र से उनके दैत्यों के भाई बंधुओं को भी भयभीत करते हुए उन्होंने बल और पाक के सिर काट लिए। आवाज़ आ रही है ना। परीक्षित, अपने भाइयों को मरा हुआ देख नमुची को बड़ा शोक हुआ। वह क्रोध के कारण आप से बाहर होकर इंद्र को मार डालने के लिए जी जान से प्रयास करने लगा। इंद्र, अब तुम बच नहीं सकते। इस प्रकार ललकारते हुए एक त्रिशूल उठाकर वह इंद्र पर फूट पड़ा।
वह त्रिशूल फौलाद का बना हुआ था, सोने के आभूषणों से विभूषित था और उसमें घंटे लगे हुए थे। नमुची ने क्रोध के मारे सिंह के समान गरज कर इंद्र पर त्रिशूल चला दिया। परीक्षित, इंद्र ने देखा कि त्रिशूल बड़े वेग से मेरी ओर आ रहा है। उन्होंने अपने बाणों से आकाश में ही उसके 1000 टुकड़े कर दिए। इसके बाद देवराज इंद्र ने बड़े क्रोध से उसका सिर काट लेने के लिए उसकी गर्दन पर वज्र मारा। यद्यपि इंद्र ने बड़े वेग से उस वज्र चलाया था, परंतु यशस्वी वज्र से उसके चमड़े पर खरोंच तक नहीं आई। यह बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई कि जिस वज्र ने महाबली वृत्रासुर का शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले थे, नमुची के गले की त्वचा में उसका तिरस्कार कर दिया। जब वज्र नमुची का कुछ नहीं बिगाड़ सका, तब इंद्र उससे डर गए। वे सोचने लगे कि देवयोग से संसार भर को संशय में डालने वाली यह कैसी घटना हो गई है। पहले युग में जब ये पर्वत पांखों से उड़ते थे, घूमते फिरते भार के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ते थे, तब प्रजा का विनाश होते देखकर इसी वज्र ने मैंने इस पहाड़ की पांखें काट डाली थी। दृष्टा की तपस्या का सार ही वृत्रासुर के रूप में प्रकट हुआ था। और भी अनेकों दैत्य जो बहुत बलवान थे, किसी अस्त्र शस्त्रों से जिनके चमड़े की भी चोट नहीं पहुंचती थी, और उसी वज्र से मैंने मृत्यु के घाट उतार दिए थे। वही मेरा वज्र मेरे प्रहार करने पर भी इस तुच्छ असुर को नहीं मार सका। अब मैं इसे अंगीकार नहीं कर सकता। यह वज्र तेज से बना है तो क्या हुआ, अब तो निकम्मा हो चुका है। इस प्रकार इंद्र विषाद करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह दानव न तो सूखी दस्तू से मर सकता है न गीली से। इसे मैं वर दे चुका हूँ और सूखी या गीली वस्तु से तुम्हारी मृत्यु न होगी। इसलिए इंद्र, इस शत्रु को मारने के लिए अब तुम कोई दूसरा उपाय सोचो। उस आकाशवाणी को सुनकर देवराज इंद्र बड़ी एकाग्रता से विचार करने लगे। सोचते सोचते उन्हें सूझ गया कि समुद्र का फैन तो सूखा भी है और गीला भी, इसलिए न इसे सूखा कह सकते हैं न गीला। अतः इंद्र ने उसे न सूखे और न गीले समुद्र फैन से नमुची का सिर काट डाला। उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान इंद्र पर पुष्पों की वर्षा करने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। गंधर्व शिरोमणि विश्वासु तथा परावसु गान करने लगे। देवताओं की दुंदुभियाँ बजने लगी और नर्तकियाँ आनंद से नाचने लगी। इसी प्रकार वायु, अग्नि, वरुण और दूसरे देवताओं ने भी अपने अस्त्र से विपक्षियों को वैसे ही मार गिराया जैसे सिंह हरिणी को मार डालते हैं। हे परीक्षित, इधर ब्रह्मा जी ने देखा दानवों का तो सर्वथा नाश हुआ ही जा रहा है। तब उन्होंने देव ऋषि नारद को देवताओं के पास भेजा। नारद जी ने वहाँ जाकर देवताओं को लड़ने से रोक दिया। नारद जी ने कहा, देवताओं, भगवान की भुजाओं की छत्र छाया में रहकर आप लोगों ने अमृत प्राप्त कर लिया है। लक्ष्मी जी ने अपनी कृपा कोर से आपकी अभिवृद्धि की है, इसलिए आप लोग अब लड़ाई बंद कर दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं ने देव ऋषि नारद की बात मानकर अपने क्रोध को, वेग को शांत कर लिया और फिर वे अब सब के सब अपने अपने लोक स्वर्ग को चले गए। उस समय देवताओं के अनुचर उनके यश का गान कर रहे थे। युद्ध में बचे हुए दैत्यों ने देव ऋषि नारद की सम्मति से वज्र की चोट से मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल की यात्रा की। वहाँ शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उन असुरों को जीवित कर दिया, जिनके गर्दन आदि अंग भंग कटे नहीं बच रहे थे। शुक्राचार्य के स्पर्श करते ही बलि के इंद्रियों में चेतना और मन में स्मरण शक्ति आ गई। बलि यह बात समझते थे कि संसार में जीवन मृत्यु, जय पराजय उलट फेर होते ही रहते हैं, इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ। 11वें अध्याय का विराम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। एक और पढ़ लें। 12वां अध्याय। मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना।
जब मोहिनी रूप धारण किया था भगवान विष्णु ने, लक्ष्मीपति ने, तो महादेव जी मोहित हो गए उनको देखकर। तो आज अष्टम स्कंद का 12वां अध्याय पढ़ें, इसमें है ना सब भगवान महादेव जी का रूप दिखाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान शंकर ने यह सुना श्री हरि ने स्त्री का रूप धारण किया करके असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, तब वे सती देवी के साथ बैल पर सवार हो समस्त भूतगणों को लेकर वहाँ गए जहाँ भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर भगवान का स्वागत सत्कार किया। वे भी सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करके मुस्कुराते हुए बोले। महादेव जी ने कहा, समस्त देवों के देव आराध्य देव, आप विश्वव्यापी जगदीश्वर एवं जगत स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। इस जगत की आदि अंत और मध्य आपसे ही होते हैं, परंतु आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आपके अविनाशी स्वरूप में दृष्टा दृश्य भोक्ता भोग का भेदभाव नहीं है। वास्तव में आप सत्य चिन्मात्र ब्रह्मी हैं। कल्याणकामी महात्मा लोग इस लोक और परलोक दोनों की आसक्ति एवं समस्त कामनाओं का परित्याग करके आपके चरण कमलों की ही आराधना करते हैं। आप अमृत स्वरूप समस्त प्राकृत गुणों से रहित, शोक की छाया से भी दूर, परिपूर्ण परम ब्रह्म अंतर्यामी भगवान विष्णु हैं। आप केवल आनंद स्वरूप हैं। आप निर्विकार हैं। आपसे कोई भिन्न नहीं है, परंतु आप सबसे भिन्न हैं। आप विश्व की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के परम कारण, आप समस्त जीवों के शुभाशुभ कर्म का फल देने वाले स्वामी हैं। परंतु यह बात भी जीवों की अपेक्षा से ही कही जाती है। वास्तव में आप सबकी अपेक्षा रहित अनपेक्ष हैं। हे स्वामी, कार्य और कारण, द्वैत और अद्वैत जो कुछ है वह सब एकमात्र आप ही हैं। ठीक वैसे ही जैसे आभूषण के रूप में स्थित स्वर्ण और मूल स्वर्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही वस्तु हैं। लोगों ने आपके शाश्वत स्वरूप को न जानने के कारण आप में नाना प्रकार के भेदभाव और विकल्पों की कल्पना कर रखी है। यही कारण है कि आप में किसी प्रकार की उपाधि न होने पर भी गुणों को लेकर भेद की प्रतीति हुए शंकर भगवान विष्णु भगवान नारायण की बड़ाई कर रहे हैं और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रभु, कोई आपको ब्रह्म समझते हैं तो कोई दूसरे आपको धर्म कहकर वर्णन कर देते हैं। आप इसी प्रकार कोई आपकी प्रकृति पुरुष से परे परमेश्वर मानते हैं तो कोई विमला उत्कर्षणी ज्ञान क्रिया योगा प्रही सत्या निवसाना और अनुग्रह, इन 9 शक्तियों से युक्त परम पुरुष दूसरे कलेश कर्म आदि के बंधन से रहित पूर्वजनों के भी पूर्वज अविनाशी पुरुष विशेष के रूप में मानते हैं। हे प्रभु, मैं ब्रह्मा और मरीच आदि ऋषि जो सतगुण की सृष्टि के अंतर्गत हैं, जब आपकी बनाई हुई सृष्टि का भी रहस्य नहीं जान पाते, तब आपको तो जान ही कैसे सकते हैं। फिर जिनका चित्त माया ने अपने बस में कर रखा है, जो सर्वदा रजोगुणी और तमोगुणी में कर्मों में लगे रहते हैं, वे असुर और मनुष्य आदि तो भला जानेंगे ही कैसे। हे प्रभु, आप सर्वात्मक एवं ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वायु के समान आकाश में अदृश्य रहकर भी आप संपूर्ण चराचर जगत के सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं तथा इसकी चेष्टा स्थिति जन्मनाथ प्राणियों के कर्म और संसार के बंधन मोक्ष सभी को जानते हैं। हे प्रभु, आप जब गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं उनका दर्शन करता हूँ। अब मैं आपके इस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ, जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था, जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया। हे स्वामिन, उसी को देखने के लिए हम यहाँ सब आए हैं। हमारे मन में उसके दर्शन का बड़ा ही कौतूहल हो रहा है।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से ये प्रार्थना की तब वे गंभीर भाव से हंसकर शंकर जी से बोले, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब खुद नारायण बोले। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नई कुतूहल की ओर खींच लेने के लिए मैंने वह स्त्री रूप धारण किया था। देव शिरोमणि, आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप दिखलाऊंगा। परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान वहीं अंतर्धान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठ गए। इतने में ही उन्होंने देखा, सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है। उसमें भांति भांति के वृक्ष लग रहे हैं, जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कपोलों से भरे पूरे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदरी स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। वह बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए है, उसकी कमर में करंगनी लड़ियां लटक रही हैं। गेंद को उछालने और लपक कर पकड़ने से उसके स्तन उन पर बड़े हुए हार हिल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो उनके भार से उसकी पतली कमर या पग पग पर टूटते टूटते बच जाती है। वो अपने लाल लाल पल्लवों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमक ठुमक कर चल रही थी। ये भगवान विष्णु ही स्त्री का रूप धारण करके उस जंगल में उद्यान में घूम रहे थे। वो उनको पता भी नहीं चला क्या माया हो रही है। भगवान शिव जी को भी उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर छलक जाता था, वह लपक कर उसे रोक लेती थी। इससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आँखें कुछ उद्विग्न सी हो रही थीं। उसके कपोलों पर कानों की कुंडल की शोभा आवा जगमगा रही थी और घुंघराली बाल काली काली अलकें उन पर लटक जाती थीं, जिससे मुख और भी उल्लसित हो उठता था। जब कभी साड़ी सरक जाती तो केसों की बेड़ी खुलने लगती, तब अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से उन्हें संभाल लिया करती। उस समय भी वह दाहिने हाथ में गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सलज्ज भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजरों से शंकर जी की ओर देखा। बस उनका मन हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारने और उसके चितवन के रस में डूबकर इतने विह्वल हो गए कि उन्हें अपनी आप की सुध भी नहीं रही। फिर पास में बैठी हुई सती और गणों को तो याद ही कैसे रहती। एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद बड़ी दूर चला गया। वह फिर उसी के पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी के देखते देखते वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी करधनी के साथ ही उड़ा दी। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। जहाँ आंखें लगी ही रहती। यही नहीं, मन भी वहीं रमण करने लगता। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपनी प्रति आसक्त जान पड़ती। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वे उनके हाव भावों से कामातुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में छिप जाती, हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती न थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने बस में नहीं रहीं, वे काम बस हो गई थीं। अतः हथनी के पीछे हाथी की तरह पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा न होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। जैसे हाथी हथनी आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वह उधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उनके सिर के बाल बिखर गए।
वास्तव में वो सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी को भुजपात से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। भगवान शंकर भी उस मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता मानो उनके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली है। कामुक हथनी के पीछे दौड़ने के मदोन्मत्त हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यदि भी भगवान शंकर का वीर अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह स्खलित हो गया और भगवान का शंकर का वीर पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ सोने चांदी की खानें बन गईं। परीक्षित, नदी, सरोवर, पर्वत, वन में जहाँ जहाँ ऋषि मुनि निवास करते हैं वहाँ मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर गए। परीक्षित, वीरपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा, अरे भगवान की माया ने मुझे खूब छकाया। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग के अलग हो गए। उसके बाद आप स्वरूप परमात्मा भगवान की यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि भला भगवान की शक्तियों का पार कौन पा सकता है। भगवान ने देखा अब भगवान शंकर इसकी विषाद या लज्जा नहीं हुई है। तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे। श्री भगवान ने फिर कहा, हे देव शिरोमणि, मेरी स्त्री रूपणी माया से विमुक्त होकर भी आप स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए। यह बड़े ही आनंद की बात है। मेरी माया अपार है। ये ऐसे ऐसे हाव भाव रचती है कि अजितेंद्रिय पुरुष तो किसी प्रकार इससे छुटकारा ही नहीं पा सकते। भला आपके अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं ही उसके निकल सके। यदि भी मेरी यह गुणमयी माया बड़े बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी यह आपको भी कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय पर उसे क्षोभित करने वाला काल मैं ही हूँ। इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत रजोगुण आदि की सृष्टि नहीं कर सकती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया। तब उन्हें विदा लेकर परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश को चले गए। भरतवंशी शिरोमणि भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपनी विष्णु रूप की अंशभूता मायामयी मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। हे देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी। देखो, मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूँ, फिर भी इस माया से बेबस होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र हैं ही, अतः वे मोहित हो जाएं, इसमें कहना ही क्या। जब मैं 1000 वर्ष की महामारी से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर पूछा कि तुम किसकी उपासना करते हो। वही साक्षात सनातन पुरुष हैं। न तो काल ही इन्हें अपनी सीमा में बांध सकता है, न वेद ही इनका वर्णन कर सकता है। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परम प्रिय परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की यह ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मदराचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है, उसका उद्योग कभी और कहीं विफल नहीं होता, क्योंकि पवित्र कीर्ति भगवान के गुण और लीलाओं का गान संसार के समस्त कलेशों और परिश्रम को मिटा देने वाला है। दुष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वे तो भक्ति भाव से युक्त पुरुष को ही प्राप्त कर होते हैं। इसी से उन्हें स्त्री का मायावश रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया और अपने चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। केवल उन्हीं की बात नहीं, चाहे जो भी उनके चरणों की शरण करता है और वे उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मैं उन प्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। आज 12वां अध्याय में विराम। अब हम यहीं विराम देते हैं। आर श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। नारायण नारायण नारायण। आरती हो जाए, चलो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हरि गाने यही वरदान, यही जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा पाप मिटाने वाला, हरि रस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि रस दिखाने वाला। सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान